नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। मतलब हम इसमें आपको बताएंगे कि आखिर हमारे जो फाइल सिस्टम था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम था, उसमें ऐसे क्या कमी थी जिसके लिए हमें प्रोफेशनल डीबीएमएस पर मूव करना पड़ा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी। देखिए, फाइल सिस्टम में हम पहले देखेंगे। फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। देखिए, इसमें होता यह था कि जैसे आपको इसमें फाइल सिस्टम में अगर आपने 2 KB का डेटा मांगा, ठीक है, 2 KB का डेटा मांगा, 2 KB का आपने डेटा मांगा, और मान लीजिए कि वो जो 2 KB का डेटा आपने मांगा है, वो पूरी की पूरी 250 MB की फाइल में 250 MB की फाइल में आता है। ठीक है, मान लीजिए कि 250 MB की फाइल थी, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का डेटा सेव था, उसमें से आपने 2 एम्प्लॉयज के डेटा को मांगा। ठीक है, टू एम्प्लॉयज के डेटा को मांगा। तो ये क्या करता है, फाइल सिस्टम क्या करेगा, आपको ये पूरी की पूरी 250 MB की फाइल को निकाल के दे देगा, और पूरी की पूरी 250 MB की फाइल आपके पास आएगी। देखिए, आपको चाहिए केवल 2 KB का डेटा, उसके लिए आपको पूरी की पूरी फाइल ये दे रहा है, 250 MB का फाइल दे रहा है। अब दूसरी तरीके से आप इसको समझते हैं, मान लीजिए कि आपको फिर से 2 KB का डेटा चाहिए। अगर वो 2 KB का डेटा 1 GB की फाइल में है, तो आपको क्या करेगा, फाइल सिस्टम पूरी की पूरी 1 GB की फाइल उठा के देगा। ठीक है, तो इसमें अब अगर आपको 1 GB की पूरी पूरी फाइल उठा के देगा, तब आप उसको डेटा उसमें सर्च करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और पूरी की पूरी 1 GB की फाइल जब ओपन होगी, लोड होगी, और उस कैशे में आएगी या फिर मेन मेमोरी में आएगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डीबीएमएस गिव्स द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड्स द डिटेल। ठीक है, तो अगर आपने 2 KB का डेटा मांगा, तो यहाँ पर 2 KB का ही डेटा मिलेगा, 2 KB, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे डिटेल डेटा को डीबीएमएस नहीं देता है। ठीक है, उसमें से आपको जो जरूरी डेटा होता है वो देता है। उसके लिए यहाँ पर क्या होती है, क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा हमें चाहिए, जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए, वो हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पूरी की पूरी फाइल नहीं दी जाती है, और अगर डेटा को दिखाया भी जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाया जाता है, उसका पूरी की पूरी फाइल हम नहीं एक्सेस करते। तो इसलिए ये पहली कमी थी फाइल सिस्टम में, जिसके लिए हमें डीबीएमएस में मूव करना पड़ा। ओके, देखते हैं अगला क्या है। देखिए, अगला यह है कि फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, देखिए, यहाँ पर फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों ही आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दिस सिस्टम द यूजर हैज टू राइट द प्रोसीजर फॉर द मैनेजिंग द डेटाबेस। अब देखिए, जब इसमें, क्योंकि आप देखिए पूरी की पूरी ये फाइल, पूरी की पूरी, जब भी आप इसमें कुछ भी डेटा मांगते हैं, मान लीजिए आपने 2 KB का डेटा, मैंने जो पीछे आपको बताया 2 KB का डेटा मांगते हैं, तो ये पूरी की पूरी आपको मान लीजिए 1 GB की फाइल देता है। अब 1 GB की फाइल में आपको ये 2 KB का डेटा 2 KB का डेटा सर्च करना है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर बताने पड़ते हैं, जिससे आप इस 2 KB के डेटा को सर्च करेंगे। लेकिन अब देखिए, डेटाबेस के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए, डेटाबेस के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसके कारण हमें ये 1 GB का फाइल मिलता ही नहीं है। हमें केवल ये जितना डेटा हम इससे मांगते हैं, हमें ये डीबीएमएस उतना ही डेटा, मान लीजिए 2 KB का डेटा हमने इससे मांगा, तो 2 KB का डेटा ही हमें मिलेगा। यहाँ पर जब हम 2 KB का डेटा मांगते हैं, तो हमें केवल 2 KB का डेटा ही मिलता है। इसके लिए हमें अलग से कोई प्रोसीजर या प्रोग्राम लिखने की डेटाबेस में जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ सारी की सारी फैसिलिटी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम जितना डेटा चाहें उतना ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इसमें फाइल सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन फाइल सिस्टम। आपको पता है इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर क्योंकि हम क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करके डेटा को एक्सेस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना थोड़ा सा इजी होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, देयर इज लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। यहाँ पर डेटा की जो कंसिस्टेंसी होती है ये कम होती है, और यहाँ पर डेटा की कंसिस्टेंसी
बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, डेटा यहाँ पर कंसिस्टेंस होता है, और कंसिस्टेंस क्यों होता है डेटाबेस में डेटा, वो नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है। नॉर्मलाइजेशन के कारण जो डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट होता है उसको हम कंसिस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी होती है ये बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। अच्छा, फाइल सिस्टम में कंसिस्टेंसी का ना होने का कारण भी होता है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो 2 KB का मान लीजिए कि आपके पास 250 GB की फाइल है। ठीक है, 250 GB की फाइल है। अब आपसे किसी ने मान लीजिए कि ये 250 GB की जो फाइल थी उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा था, उसका नेम था, अकाउंट नंबर था, बहुत सारी डिटेल थी। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने उसमें से 25 एम्प्लॉयज का डेटा मांगा। ठीक है, 25 एम्प्लॉयज का डेटा मांगा। अब आप क्या करेंगे, आप सोचते हैं कि ये 250 GB वाली फाइल हम ना दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 25 एम्प्लॉयज हैं इनका डेटा इस 250 GB फाइल से निकाल कर आप क्या करेंगे, तो 25 एम्प्लॉयज के डेटा के लिए अलग से फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अलग से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप 25 एम्प्लॉयज का डेटा सेव करेंगे, इसमें 25 एम्प्लॉयज का डेटा सेव करेंगे, और ये वाली फाइल उस यूजर को प्रोवाइड करेंगे जो आपसे डेटा मांग रहा है। ठीक है, आपने ऐसा किया, तो देखिए यहाँ पर भी वो डेटा सेव था, जो डेटा इस फाइल में है सेम डेटा इस फाइल में ही सेव है। तो अगर सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फाइल्स में सेव होता है तो हम लोग इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। लेकिन डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि जब मान लीजिए कि देखिए सेम डेटा यहाँ भी सेव है, सेम डेटा इस फाइल में भी सेव है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से मान लीजिए कि इस फाइल में जितने टोटल एम्प्लॉयज थे 25, और यहाँ से मान लीजिए उसमें से इसमें जो 25 एम्प्लॉयज थे उनमें से इस 250 GB वाली फाइल में आपने यहाँ से थ्री एम्प्लॉयज के डेटा 3 एम्प्लॉयज को डिलीट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि आपके 3 एम्प्लॉयज आपने हटा दिए। अब आप क्या करिए, आपने क्या किया कि यहाँ से जो 3 एम्प्लॉयज थे यहाँ से आप वो डिलीट करना भूल गए। अब अगली बार अगर आपसे कोई जो यूजर है वो आपसे डेटा मांगता है, तो अगर आप ये फाइल उठाकर आप उसे दे देंगे तो इसमें तो क्योंकि आपने ये जो 3 एम्प्लॉयज का डेटा डिलीट किया है, ये इसमें से डिलीट किया, इसमें से डिलीट नहीं किया है। तो अब देखिए अब ये डेटा जाएगा तो इसमें डेटा गलत है, क्योंकि 3 एम्प्लॉयज आपके पास अब वो बचे ही नहीं है जो आपने यहाँ से डिलीट कर दिए लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेटा कुछ दूसरे तरीके से है, यहाँ पर डेटा कुछ दूसरे तरीके से, और आप उसे गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, क्योंकि जो 3 एम्प्लॉयज का नेम आपने भेजा है वो 3 एम्प्लॉयज अब यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, और डेटा इनकंसिस्टेंट डीबीएमएस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये कमी थी डीबीएमएस में जिसके कारण भी हमें ये कमी थी फाइल सिस्टम में जिसके कारण हमें डीबीएमएस पर मूव करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डीबीएमएस प्रोवाइड द क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म, डीबीएमएस प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। ठीक है, इसमें डीबीएमएस में क्या होता है, अगर सिस्टम आपका फेल भी हो जाता है तो डेटा रिकवरी मैकेनिज्म होती है जिसके कारण आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम में ऐसा डेटा रिकवरी नहीं हो पाती है, तो इसके कारण भी हमें फाइल सिस्टम में ये भी कमी थी जिसके कारण हमें डीबीएमएस पर मूव करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीबीएमएस प्रोवाइड अ गुड प्रोटेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर डीबीएमएस में बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पर फाइल सिस्टम में आपको पता है फाइल सिस्टम में बहुत ही कम प्रोटेक्शन होता है। मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में एक लॉक लगा होता है, वही एक लॉक होता है जो आपका स्क्रीन लॉक होता है। उसके बाद में आप मान लीजिए दूसरा फाइल पर लॉक लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डीबीएमएस में बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं। यहाँ पर हर एक डेटा के लिए प्रोटेक्शन होता है, कौन किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन किस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये सारे प्रोटेक्शन डीबीएमएस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी एक फाइल सिस्टम में कमी थी जिसके कारण हमें डीबीएमएस पर मूव करना पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, डीबीएमएस कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डीबीएमएस में क्या होता है, जो डेटा को स्टोर किया जाता है और रिट्राइव किया जाता है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक से किया जाता है, जिसके कारण हम डेटा को इजिली बहुत ही आसानी से बहुत ही मतलब इफिशिएंटली हम डेटा को स्टोर और रिट्राइव कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम में क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब भी हम किसी को कुछ जब भी 2 KB का डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उठा के उसको पूरी की पूरी फाइल दे देते हैं। मान लीजिए 250 MB की फाइल थी, उसको हम उठा के दे देते हैं। तो यहाँ पर डेटा को रिट्राइव करना और डेटा को स्टोर करना बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, डीबीएमएस टेक केयर ऑफ कंकरेंट एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर डीबीएमएस में आप एक साथ कई सारे यूजर
मतलब बहुत सारे मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर कॉन्करेंट एक्सेस रखा भी जाता है तो उसको भी मतलब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ये डीबीएमएस में कॉन्करेंट एक्सेस बहुत ही इजिली प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर इट इज लेस एक्सपेंसिव देन डीबीएमएस, ठीक है। देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम, हाँ ये एक अच्छी बात होती है फाइल सिस्टम में, फाइल सिस्टम एक्सपेंसिव कम होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम एक्सपेंसिव कम होता है और ये डीबीएमएस जो आपका होता है ये कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको अपना खुद का डेटा मैनेज करना या आपको बहुत थोड़ा सा डेटा मैनेज करना है तो आपको फाइल सिस्टम बहुत ही आसान होगा, क्योंकि फाइल सिस्टम में आप आराम से थोड़े से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है। लेकिन डीबीएमएस एक्सपेंसिव होता है। इसमें जब भी आप डीबीएमएस मतलब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको बहुत ही प्रोफेशनल डेटा, किसी बैंक के डेटा को या फिर किसी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी के डेटा को मैनेज करना हो तो डीबीएमएस का यूज किया जाता है। अदरवाइज अगर आपको अपना कुछ डेटा मैनेज करना है, खुद का डेटा मैनेज करना है, तो आप इजिली इस फाइल सिस्टम से कर सकते हैं। देखिए कुछ और यहाँ पर दिक्कत थी फाइल सिस्टम में जिसके कारण हमें डीबीएमएस मूव करना पड़ा। पहले थी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर जो भी प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो वो या तो टोटली हो या तो ना हो। देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी अकाउंट से 10 रुपए डेबिट हुए, ठीक है, 10 रुपए डेबिट होते हैं और इसका मतलब 10 रुपए डेबिट होते हैं तो उसके जो टारगेट अकाउंट होता है उसमें 10 रुपए हैं आपके वो क्रेडिट होने चाहिए, ठीक है, क्रेडिट होने चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से 10 रुपए जो थे वो डेबिट तो हो गए, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से 10 रुपए डेबिट हुए, यहाँ से क्या हुआ कि सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, सिस्टम फेलियर हो गया। अब अगर फाइल सिस्टम होगा तो यहाँ से 10 रुपए डेबिट हो जाएंगे, लेकिन इस दूसरे अकाउंट में जहां पर टारगेट अकाउंट जो आपका था वहां पर 10 रुपए क्रेडिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिस्टम फेलियर हो गया। लेकिन डीबीएमएस के केस में अगर 10 रुपए यहाँ से क्रेडिट होते हैं तो अगली बार जब सिस्टम डेटा रिकवरी हो सकता है, डेटा रिकवरी जब होगी तो या तो ये 10 रुपए जो डेबिट हुए हैं ये वापस से उसी अकाउंट में सबमिट कर दिए जाएंगे, या फिर क्या किया जाएंगे कि जो आपका टारगेट अकाउंट था उसमें क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि फाइल सिस्टम में ये दिक्कत होती थी कि अगर डेटा लॉस हो गया तो यहाँ से रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो एटॉमिसिटी जो होती थी वो फाइल सिस्टम में बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर फाइल सिस्टम में इंटीग्रिटी की होती थी कि फाइल सिस्टम में से इंटीग्रिटी मैनेज नहीं कर सकते आप। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट की डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट है वो अगर 4,000 रुपये है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। लेकिन फाइल सिस्टम में ये मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो डीबीएमएस से हम लोग इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम को इजिली दूर कर पाए हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।